सभी देशवासियों को मेरा जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं गौतम रत्ना, अंबेडकर नेशन यूट्यूब चैनल से। और आज हम बात करेंगे जो लॉकडाउन है और देश के हालात इतने ख़राब हैं, तो इसमें एक रोल जो है जिसको भांड मीडिया कहा जाता है या गोदी मीडिया लोग कहते हैं। तो इसकी जो सच्चाई है, इसका एक कोबरा पोस्ट करके एक एजेंसी है, कंपनी है मीडिया की। तो उस तरह वो काफ़ी चैनल्स के साथ काम करती है, जिसको हमारा इसमें हमने बड़ा अच्छी तरीके से उस पर स्टडी करके हमारे जो बहुजन विचारक और बहुजन एक्टिविस्ट और जो पूरा देश के हमारे सामाजिक सिस्टम का ज्ञान रखने वाले मिस्टर श्री सतीश बौद्ध जी ने बड़ा उस पर पूरी जानकारी लेकर के बड़ा रिसर्च करके उस पर अपना पूरे आंकड़े आपको दिए हैं कि किस किस तरीके से हमारे देश के अंदर भांड मीडिया और गोदी मीडिया जो है उसको बिकाऊ मीडिया जो है उसको हिंदू मुस्लिम देश के अंदर एक सिस्टम बनाने का माहौल हर चीज़ में करने लग रहा है। तो उसमें पूरा बाकायदा डिटेल में दिया है उन्होंने, जिसमें कि उन्होंने किस चैनल्स के साथ एक पूरा प्लान करके डिज़ाइन किया कि भाई हम इसका 6,000 से 50,000 करोड़ के बीच में पैसा लेंगे और एक माहौल ऐसा क्रिएट कर मीडिया को करना चाहिए, सारे चैनल्स को, कि जो जितने भी जो अपोजिशन लीडर हैं उनके खिलाफ एक माहौल तैयार हो पाए, चाहे वो मायावती हों, चाहे वो सोनिया हों, चाहे राहुल हों, चाहे वो अखिलेश हों, या वो दूसरे जितने भी अपोजिशंस के लीडर हैं, उसको किस तरह से उस माहौल को आप चेंज करके और मोदी और भाजपा और आरएसएस के समर्थन में आप एक देश के लोगों को खड़ा कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर यही पूरा सतीश बौद्ध साहब ने पूरा बड़ा उसके डिटेल के साथ आपको बताया है, और ये वाकई में एक सच्चाई है जो आप खुद देख रहे हैं। किस किस तरह के से हर चीज़ को, कोई भी डिसीजन हो, सरकार जो भी डिसीजन लेती है उसको किस तरह से मोड़ करके उसको हिंदू मुस्लिम बनाने के लिए कोशिश की जाती है। तो ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही दुखदायक है देश के लिए। तो मैं आपसे अपील करूँगा कि ऐसे भांड मीडिया को आप देखना ही बंद कर दीजिए। उससे अच्छा है तो ये है कि हमारे यूट्यूब पर जो बहुजन चैनल्स हैं, चाहे वो आप सभी लोग जानते होंगे, उनमें से हमारा भी एक अंबेडकर नेशन है, या और जितने भी बहुजन चैनल हैं जो आपकी आवाज़ को और देश की आवाज़ को, मेरे हिसाब से जो नेशनल मीडिया जिसको कहा जाता है, मनी माइंडेड मीडिया जिसको कहा जाता है, या भांड मीडिया या गोदी मीडिया जिसको, उसको देखना ही बंद कर दें। और जो बहुजन चैनल है उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करें, ताकि आप तक एकदम सही तस्वीर पहुंच सके। इसी के साथ साथियों मैं विदा लेता हूं। अंबेडकर नेशन से गौतम रत्ना। और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देश और विदेश तक हमारे लिंक के थ्रू पहुंचाएं और शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब देखिए सतीश बौद्ध साहब पूरे डिटेल के साथ आपको बता रहे हैं इस वीडियो में। साथियों, सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं सतीश आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूं। अभी कुछ दिन, एक दो रोज पहले से एक खबर चल रही है, बड़ी गंभीर खबर है और चिंतन का विषय है। तो मुझे लगा कि ये चिंतन का विषय आप सबके समक्ष मुझे रखना चाहिए। आप लोग नोट कर लें, वेबसाइट का नाम है www.cobrapost.com। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, www.cobrapost.com। ये एक न्यूज एजेंसी है, भारत में काफी लंबे समय से काम कर रही है और बड़ी ही शालीन भाव से, बड़े निचले स्तर से लेकर के ऊपरी स्तर तक भारत के शासन प्रशासन के संबंध में बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं और एक भरोसेमंद न्यूज पोर्टल है, न्यूज एजेंसी है। अभी खबर ये आ रही है, अच्छा इसका कनेक्शन आप देखिएगा बड़ा गंभीर निकलेगा। कनेक्शन क्या है कि इन्होंने अभी स्टिंग ऑपरेशंस किए अलग अलग चैनल्स के साथ, जैसे इंडिया टीवी के साथ, जैसे जी न्यूज के साथ, जैसे रिपब्लिक भारत, और इसी तरह के और कई चैनल हैं जिनके संपर्क में ये लोग गए। इन चैनल्स पर बैठकर डिबेट करने वाले जो बड़े बड़े न्यूज एंकर्स हैं, उन न्यूज एंकर्स के साथ इन्होंने अपनी बात रखी, वार्तालाप किया। इन्होंने कहा कि अगर आप भारत में सांप्रदायिकता कुछ इस तरह से फैलाएं, सांप्रदायिकता मतलब हिंदू और मुसलमान, कुछ इस तरह से करें कि लोगों को इस बात का एहसास ना हो कि आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं,
लेकिन आप भारत में कुछ इस तरह का माहौल बनाएं जो माहौल योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के पक्ष में जाता हो। कुछ इस तरह का माहौल बनाएं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें, बार बार पप्पू कहें, बुआ कहें, बबुआ कहें, ताकि राहुल गांधी, मायावती और अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेताओं के खिलाफ माहौल बनता हुआ दिखाई दे। आपको जानकर हैरानी होगी, मुझे भी बड़ी हैरानी हुई जब मैंने इस न्यूज एजेंसी में ये खबरें पढ़ी। तो हैरानी ये हुई कि वो सारे न्यूज एंकर, इन बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के न्यूज एंकर तत्पर हो गए, तैयार हो गए कि हां जी हम ये काम जरूर करेंगे, और कीमत लगी 6 करोड़ से लेकर के 50 करोड़। तो आप समझ सकते हैं भारत में सब कुछ बिका हुआ है, यहां लोगों के जमीर बिक जाते हैं। भारत की डेमोक्रेसी को सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी से है तो भारत के मीडिया से है। इसीलिए मैं भारत के मीडिया को भांड मीडिया कहता हूं। ये भांड है, इनकी कीमत लगी हुई है। और यकीन जानिए बड़ा दुख का विषय है, भारत के ये जो न्यूज एंकर हैं, इन्होंने वास्तव में चुनाव आते ही या चुनाव से पहले बीजेपी का एक तरफा पक्ष रखते हैं। आप कभी न्यूज चैनल्स पर डिबेट सुनिएगा तो आपको पता चलेगा, एक डिबेट में बैठा हुआ है बीजेपी का आदमी, दूसरा बैठा हुआ है आरएसएस का आदमी, यानी कि बीजेपी के 2 आदमी, आरएसएस प्लस बीजेपी, कांग्रेस का एक आदमी, समाजवादी पार्टी का एक आदमी। तो बहुमत तो पहले ही उनका बना दिया ना, तो पूरी डिबेट में वो और फिर एंकर भी उन्हीं की तरफ होता है। 5 आदमी, 5 में से 3 बीजेपी के और 2 आदमी वो भी अलग अलग पार्टी के। आप समझ पा रहे हैं हमारे देश में क्या हो रहा है? भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सबसे ज्यादा खतरा अगर आज किसी से है तो भारत के भांड मीडिया से है, इन न्यूज चैनल से है और इन अखबारों से है, इन पत्र पत्रिकाओं से है जो भारत में सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इनकी बातों में नहीं आना है। हम लोगों ने एक साथ मिलकर होली, दिवाली, दशहरे और ईद और मुहर्रम सबने मिलकर मनाई है। ये भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है, किसी सूरत में ना तो था, ना है और ना कभी होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात आपको जरूर समझ में आई होगी। फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम।